हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की बुक इट सो हैपन सप्लीमेंट्री रीडर का थर्ड लेसन द सेल्फिश जायंट का सेकंड पार्ट करेंगे। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्फ विद वर्ड्स एंड ब्लूजम। बच्चों की वापसी की खुशी को मनाने के लिए पेड़ों ने अपने आप को पक्षी और फूलों से ढांप लिया था। द जायंट वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, टू सी हिज फ्रेंड बैक। राक्षस अपने मित्र को वापस देख करके बहुत खुश हुआ। स्पेशली ए लिटिल बॉय, विशेष रूप से एक छोटे लड़के को देखकर, whom he loved dearly, जिसे वह बहुत प्यार करता था। द लिटिल बॉय soon disappeared, disappear मतलब अदृश्य होना, गायब होना। ओनली टू रिटर्न मच लेटर, वह छोटा लड़का शीघ्र ही अदृश्य हो गया और बहुत देर के बाद वापिस आया। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, राक्षस ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य को देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। एक छोटे से छिद्र में से, दीवार में एक छोटे से छिद्र में से बच्चे जो है रेंग कर बगीचे के अंदर आ रहे थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की टहनियों पर, शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, हर पेड़ जिसे वह देख सकता था। देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, छोटे, इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हर पेड़ पर जिसे वह देख सकता था एक छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लूजम, और जो पेड़ थे वो भी इतने खुश हुए बच्चों को वापस देख करके कि उन्होंने अपने आप को फूलों से कवर कर लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और अपनी टहनियों रूपी भुजाओं को, बाजुओं को जेंटली मतलब बड़े आराम से बच्चों के सिर पर हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और जो पक्षी थे वे भी उड़ रहे थे इधर उधर। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और खुशी के कारण, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस की वजह से, खुशी की वजह से चहचहाहट की आवाज़ कर रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वो भी ग्रीन ग्रास में से, हरी हरी घास में से बाहर की ओर देख रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे, मीन्स फूल खिले हुए थे। इट वॉज अ लवली सीन, यह बहुत ही बढ़िया अच्छा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, बगीचे के केवल एक कोने में अभी भी सर्द ऋतु थी। इट वॉज द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह बगीचे का एक दूर वाला, फार्थेस्ट मतलब दूर का कोना था। एंड इन इट, और इस कॉर्नर में, इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, इस कॉर्नर में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और यह लड़का इतना छोटा था कि यह अपने आप को पेड़ की ब्रांचेज पर पहुंचाने में असमर्थ था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, और वह इधर उधर घूम रहा था। एंड क्राइंग बिटरली, और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट, और वह बेचारा पेड़ जो कॉर्नर में था अभी भी पाले से ढके हुआ था। एंड स्नो, और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग, और वहाँ पर उस कॉर्नर में उत्तरी हवा चल रही थी। एंड रोरिंग, और आवाज़ कर रही थी ओवर इट, अबव इट, इसके ऊपर। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, और वृक्ष ने कहा, पेड़ ने कहा, छोटे बच्चे पेड़ पर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन, और पेड़ ने अपनी ब्रांचेस को, टहनियों को नीचे झुका लिया। एज लो एज इट कुड, इतना नीचे झुका लिया जितना पेड़ अपनी शाखाओं के नीचे कर सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन लड़का जो है बहुत छोटा था, वो अभी भी पेड़ पर नहीं बैठ सका। एंड द जाइंट हार्ट्स मेल्टेड, मेल्टेड मतलब पिघलना। एज ही लुकड आउट, जैसे ही जायंट ने यह दृश्य देखा उसका दिल जो है पिघल गया। हाउ शेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हूँ। ही सेड, राक्षस ने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे पता चल गया है कि बसंत क्यों नहीं आ रहा था, या बसंत ऋतु क्यों नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे से
लड़के को वृक्ष की टॉप पर बिठाऊंगा एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। नॉक डाउन मतलब गिरवाना, तुड़वाना, और फिर मैं इस दीवार को भी गिरवा दूंगा। एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और जो मेरा बगीचा है हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन। और उसने जो कुछ ये किया था दीवार बनवाकर, उसके लिए बहुत उसे दुख था राक्षस को। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर, इसीलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और सामने वाले दरवाजे को बड़े आराम से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटन्ड। फ्राइटन मतलब टेरिफाइड, डरना, और बच्चे राक्षस को देखकर डर गए। दैट दे ऑल रैन अवे, और वे सभी भागने लगे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में फिर से विंटर छा गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वह छोटा लड़का नहीं दौड़ा। फॉर हीज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, जिसकी वजह से छोटे लड़के को नहीं पता चला कि राक्षस आ रहा है। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और राक्षस ने उसे पीछे से चुपचाप आकर अपने हाथों में बड़े प्यार से उठा लिया। एंड पुट अप इनटू द ट्री, और उसे पेड़ पर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूजम, और तुरंत पेड़ जो है पूरी तरह से खिल गया। एंड द बर्ड्स केम, और पक्षी आने लगे। एंड सैंग ऑन इट, और पेड़ पर बैठकर पक्षी गाना गाने लगे, चहचहाने लगे। एंड द लिटिल बॉय stretched out his two arms and flung them round the giant's neck, और उस छोटे लड़के ने अपनी भुजाओं को, दोनों बाहों को फैलाया और जायंट के राक्षस के गले में डाल लिया। एंड किस्ड हिम, और उसे किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सा दैट द जायंट वॉज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग, और जब दूसरे बच्चों ने देखा कि जायंट राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा है, बुरा व्यक्ति नहीं है, केम रनिंग, तो दूसरे बच्चे भी भागकर वापस आने लगे। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और बच्चों के साथ स्प्रिंग सीजन भी आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों अब ये तुम्हारा ही बगीचा है। सेड द जायंट, राक्षस ने कहा। एंड ही लुक ए ग्रेट एक्स, एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई। एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, नॉक्ड डाउन मतलब गिरवाना, और उसने उस दीवार को वहाँ से गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट, और जब लोग बाजार जा रहे थे, एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। तो जब लोग बाज़ार में जा रहे थे दोपहर को 12 बजे, तो उन सब ने क्या देखा कि सबसे सुंदर बगीचे में राक्षस को, मतलब बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वे खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, वे राक्षस के पास उसे गुड बाय कहने के लिए आए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, लेकिन राक्षस ने कहा कि वह तुम्हारा छोटा कंपेनियन, छोटा साथी कहाँ पर है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वह लड़का जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट, जायंट राक्षस उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था, चूमा था। यू मस्ट वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया, हमें नहीं मालूम। ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया होगा या वह चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमोरो, सेड द जायंट, और राक्षस ने कहा कि तुम उसे कल अवश्य आने के लिए कहना। बट द चिल्ड्रन सेड
दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लेकिन बच्चों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह छोटा बच्चा कहाँ रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और यह सुनकर जो राक्षस है वो बहुत उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून, प्रतिदिन दोपहर को, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते, एंड प्लेड विद द जायंट, और राक्षस के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड, लेकिन वह छोटा बच्चा जिसे जायंट राक्षस बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वॉज नेवर सीन अगेन, वह दोबारा दिखाई नहीं दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब जो जायंट था, राक्षस था, वह हर बच्चे के लिए बड़ा विनम्र दयालु बन गया था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर द लिटिल फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन अभी भी उसे लॉन्ग्ड फॉर मतलब चाह थी, इच्छा थी अपने उस छोटे फ्रेंड से मिलने की। एंड ओपन स्पोक ऑफ हिम, और प्राय उसके बारे में बात भी करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज टू से, कितना अच्छा होता यदि मैं उससे मिल लेता, यह प्राय वह कहा करता था। ईयर्स वेंट बाय, सालों बीत गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, फीबल होता है वीक, कमज़ोर, और जो राक्षस है वो बहुत बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वह ज़्यादा खेल नहीं सकता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, इसीलिए वह एक ह्यूज मतलब बिग, वेरी बिग आर्म चेयर पर बैठ गया। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और आर्म चेयर पर बैठकर वह बच्चों को खेल खेलते हुए देखता, और अपने एडमायर्ड मतलब प्रेज, तारीफ करना, और अपने बगीचे की तारीफ करता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, और वह कहता कि मेरे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन इन फूलों में सबसे ज़्यादा जो बढ़िया सुंदर फूल हैं वो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बगीचे में खेलते हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ द विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक दिन सर्दी की सुबह जब वह कपड़े पहन रहा था तो उसने खिड़की के बाहर देखा। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह शीत ऋतु से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जान गया था, दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्योंकि अब वह जान गया था कि केवल बसंत ऋतु की नींद के कारण ही यह विंटर सीजन है और इस समय फूल केवल आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, अचानक उसने रब्ड मतलब मसलना, अपनी आइज़ को उसने हैरानी में होकर रब किया। एंड लुकड, और देखता ही रह गया। सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, मार्वलस होता है शानदार, सुपर्ब, बढ़िया। यह वास्तव में निश्चित रूप से एक मार्वलस सीन था, दृश्य था, शानदार दृश्य था। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लूजम, उस दूर बगीचे के उस फार्थेस्ट कॉर्नर में, उस दूर वाले कोने में, वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड, वह एक ट्री जो है बिल्कुल पूरी तरह से बड़े सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के फूलों से कवर हो गया था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और इसकी शाखाएं जो हैं वो गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की हो गई थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उस पेड़ पर सिल्वर कलर के जो है फ्रूट टंगे हुए थे। एंड अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे वह छोटा लड़का खड़ा था जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, और बहुत अधिक खुश होकर राक्षस नीचे उतरा और दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और सीधे बगीचे में चला गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, और वह घास के बीच दौड़ा। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के नज़दीक चला गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वह उसके बिल्कुल नज़दीक गया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैड डेयर्ड टू वुंड दी, वुंड होता है जख्म, घाव, तुम्हें यह घायल करने का साहस किसने किया। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, क्योंकि पाम्स होता है हथेलियाँ, क्योंकि बच्चे की हथेली पर वर प्रिंट्स मतलब निशान थे, ऑफ टू नेल्स, नेल्स होते कील, 2 कीलों के
निशान बने हुए थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और 2 निशान उसके छोटे छोटे पाँव पर कील के बने हुए थे। Who hath मतलब हैज़ डेयर्ड टू वुंड दी, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें जख्मी करने की। क्राइड द जायंट, जायंट ने चिल्लाकर कहा। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपनी बड़ी तलवार लेकर, स्ले मतलब वध करना, उसका वध कर दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा, जिसने तुम्हारे हाथ और पैरों पर ये जख्म किया है। ने, नो, ने मीन्स नो, आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा नहीं। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, लेकिन ये तो प्यार के घाव के निशान थे। हु आर दाऊ, तुम कौन हो। सेड द जायंट, राक्षस ने कहा। एंड ए स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और एक अजीब सा भय उसके चेहरे पर फैल गया, और उसने और जो राक्षस था वह छोटे बच्चों के मतलब कदमों में झुक गया, सामने झुक गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, और जो बच्चा है वो जायंट की तरफ देखकर स्माइल करने लगा और उसे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने अपने बगीचे में मुझे खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, और आज तुम मेरे गार्डन में चलो खेलने के लिए, विच इज़ पैराडाइज, और मेरे जो बगीचे का नाम है वो पैराडाइज है। पैराडाइज मतलब स्वर्ग, स्वर्ग रूपी बगीचे में मेरे साथ चलोगे। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, और जब बच्चे दोपहर के बाद बगीचे में आए तो उन्होंने राक्षस को लाइंग डेड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पाया, मृत पड़े हुए पाया। ऑल कवर्ड विद ब्लूजम, और उसका मृत शरीर जो है सफ़ेद रंग के फूलों से ढका हुआ था। तो ये था बेटा आपका थर्ड लेसन, द सेल्फिश जायंट। ओके।